हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन पूरा लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है अ बैक्टीरियम सेल डिवाइड एवरी 35 मिनट्स। अ बैक्टीरियम का मतलब होता है एक बैक्टीरियम सेल, सिंगल बैक्टीरियम सेल है। ओके, एक ही बैक्टीरियम सेल है और वो क्या कर रही है, सेल डिवाइड एवरी 35 मिनट्स, मतलब हर 35 मिनट के बाद डिवाइड हो रही है। इफ़ कल्चर कंटेनिंग कल्चर के अंदर क्या है, 10⁻⁵ सेल्स पर ml। ओके, कल्चर के अंदर क्या है, 10⁻⁵ सेल्स पर ml इज़ ग्रोन फ्रॉम 175 मिनट्स। मतलब 175 मिनट में क्या हो रहा है, कल्चर के अंदर 10⁻⁵ सेल्स अगर ग्रो हो रहे, व्हाट विल बी द सेल कॉन्सेंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स। तो पर ml क्या होगा 175 मिनट के बाद। आपके पास चार ऑप्शन है, A B C D। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी देखो, आपको पता है बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल के दो सेल बनते हैं ना। एंड कॉन्स्टेंटली नंबर ऑफ सेल जो होते हैं इंक्रीज होते हैं, ये एक्सपोनेंशियली, मतलब डबलिंग होता है सेल का। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सेल का नंबरिंग डबल होता है और इसलिए अपन एक्सपोनेंशियल बोला है, एक्सप्रेस एज 2⁻n। सो यहाँ पे 2⁻n में हम n इज इक्वल टू बोल रहे हैं नंबर ऑफ जनरेशन। नंबर ऑफ जनरेशन कितने होते हैं, यहाँ पे बेसिक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे n, ओके, मीन्स n0। ओके, n स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ सेल एट एनी जनरेशन। कोई भी जनरेशन में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं उसको बोलते हैं अपन n, या स्मॉल m बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल्स एट एनी जनरेशन। देन n0 का मतलब होता है इनिशियल नंबर ऑफ सेल। n0 का मतलब होता है इनिशियल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टेबल अरेंज करके देखते हैं। इस टेबल में मैंने आपको क्या किया, सीधा सीधा आंसर बता दिया है। मैंने क्या बोला कि सेल डिवीजन टाइम जो है हर एक सेल का कितना है, हर एक सेल का सेल डिवीजन टाइम जो है दैट इज़ 35 मिनट्स है ना। एवरी सेल डिवीजन का सेल टाइम कितना है, सेल डिवीजन का एवरी 35 मिनट के बाद सेल डिवीजन होते हैं। और कितने जनरेशन तक हो रहा है डिवीजन है, ये जो डिवीजन हो रहा है कितने जनरेशन तक हो रहा है, 5 जनरेशन तक हो रहा है ना। कितने जनरेशन हो रहा है, 5 जनरेशन तक होता है। ओके, सो अगर 5 जनरेशन तक हो रहा है तो फिर देखो 35 मिनट 5 बार हो गया ना। तो फर्स्ट जनरेशन में कितने बन गए सेल, फिर 1 के 2 हो गए, सेकंड जनरेशन में 2 के 4 हो गए, थर्ड जनरेशन में 8 हो गए, फोर्थ जनरेशन में 16 हो गए और 5 जनरेशन में 32 हो गए। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ जनरेशन 5 बोल रहे और नंबर ऑफ सेल बोलता आ रहे कितने, 32 ना। 5 जनरेशन में नंबर ऑफ सेल अपने को कितने मिल रहे हैं, फिर 32 आते हैं। सो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेल अगर कंसिडर करते हैं n0 इनिशियल पैरामीटर कंसिडर करके, तो 2⁻1 इंटू 10⁵, 2⁻2 इंटू 10⁵, 2⁻3 10⁵, ऐसा करते हैं हम कैलकुलेशन। तो आपको पता है यहाँ पे फाइनली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना आ रहा, 32 आ रहा ना। ओके, 32 आता है आंसर। 2⁻5 का आंसर आता है 2⁻5 का आंसर आता है 32 इंटू 10⁵ हम कर रहे, तो इसका आंसर आ रहा है 32 इंटू 10⁵। और आपको पता है ईच डिवीजन में ऐड होता है 2 सेल्स। हर एक जनरेशन में क्या होता है, 2 सेल ऐड होती है। तो फर्स्ट जनरेशन में कितने हो गए सेल, फर्स्ट जनरेशन में 2 सेल बन गए, सेकंड जनरेशन में 4 सेल बन गए। ओके, फर्स्ट जनरेशन में 2 सेल, सेकंड जनरेशन में 4 सेल, थर्ड जनरेशन में 8 सेल, ऐसे मल्टीप्लाई होते होते ओके फिफ्थ जनरेशन तक नंबर ऑफ सेल कितने बढ़ेंगे, फिफ्थ जनरेशन तक नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे 32। सो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया 32 इंटू 10⁵। ओके, इफ नंबर ऑफ सेल्स, ओके, या यहाँ पे 10⁵, n0 इज इक्वल 10⁵ सेल्स पर ml दिया मैंने, तो n5 का मतलब होता है 2⁻5 इंटू 10⁵ ml और 2⁻5 का आंसर आता है 32। ओके, इंटू 10⁻5 पर ml सेल्स, ऐसा इसका सॉल्यूशन आता है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो आंसर आएगा फिर क्वेश्चन का, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ योर
क्वेश्चन. Thank you for